चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10.1 का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली और ये चैप्टर यानी हीरोन का सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज। ठीक है, तो देखिएगा मैं लेता हूं, ये मैंने बनाया एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं ये बराबर हैं। ठीक है, चलिए इसका परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। यानी जो ये बराबर है ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है। अब पूरा का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि इस त्रिभुज का ये क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब बराबर भुजा है ना, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये ए है तो ये भी क्या होगा आपका ए होगा। आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो चलिए अब करते हैं क्या, लिखूंगा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की, है ना, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, ए और बी है। इसको मान लेता हूं माना, तो यहाँ पे लिख देता हूं माना। ठीक है, ये बात ए और बी मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए ए, अब बराबर भुजाओं का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, बराबर लिखा हुआ है, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो नीचे क्या लिखूंगा, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तब 12 सेंटीमीटर लंबाई की अगर बराबर भुजाएं हैं, इसका मतलब कि ए बराबर आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर तो पता ही नहीं है। चलिए तो ए बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया ना, बराबर भुजाएं वाली ए और ए ही है, तो ए बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए परिमाप दिया हुआ है तो क्या लिखूंगा नीचे, परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। अब बताइए परिमाप क्या होता है, तो सभी भुजाओं का योग, है ना, यानी ए प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर। चलिए ए का मान है आपका 12, तो 12 और 12 यहाँ पे होगा, यानी 12 प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर। 12 और 12 हो जाएगा आपका 24, क्या हो जाएगा 24, प्लस बी बराबर 30, तो बताइए बी बराबर हो जाएगा आपका 30 माइनस 24, यानी बी बराबर आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। बी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर और ए का मान 12 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं की लंबाई निकल चुकी है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम निकालेंगे क्या, अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। परिमाप कितना है आपका 30 था, तो 30 का आधा करेंगे तो आपका आएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, दूसरा स्टेप, अतः एस माइनस ए और उसके बाद एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी निकालना होता था। आई बात समझ में, तो एस माइनस ए यानी 15, ए का मान कितना है 12। तो देखिए अब यहाँ पे बी रखा हूँ ना, तो बी नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि दो भुजाएं बराबर थी, तो ए वाला ही से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट नीचे वाले को मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट बी लिख देता हूँ। ठीक है, ये बी वाला हमको चाहिए, सी वाला नहीं चाहिए। क्लियर ना। तो ये हो गया 15 माइनस 12, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। और ऐसे ही 15 माइनस बी का मान कितना है आपका, बी का मान आया है हमारा 6, तो यहाँ पर कर दूंगा 6, तो 9 6 15 यानी 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या निकालूंगा, त्रिभुज
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में, अब किस फार्मूले से, हीरोन से ना, तो लिख लीजिएगा हीरोन के सूत्र से, है ना। पिछले वाले में भी वही लगाए थे हम लोग सूत्र, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस, अब यहाँ पे बी नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, नहीं बी होगा, ठीक है, बी होगा, और सी नहीं होगा क्योंकि एस माइनस ए ही रख दूंगा, क्योंकि दो भुजाएं तो बराबर हैं, है ना। तो ए वाला दो बार हो जाएगा। चलिए फिर से रूट एस का मान कितना है आपका 15 गुणे एस माइनस ए कितना है आपका 3 गुणे एस माइनस बी कितना आया है तो 9 आया है, तो 9 गुणे एस माइनस ए कितना है आपका तो 3 आया है ना। कर दिया ये। चलिए अब इसको करेंगे, क्या होगा, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 9 जो है कि 3 और 3 का ही है तो ये भी 3 बाहर आ जाएगा, और 15 तो निकल नहीं पाएगा, है ना, तो ये 15 ऐसे ही रहने देंगे। चलिए अब 3 का 9 क्या हो जाएगा, 9 रूट में 15, और सेंटीमीटर का है तो 9 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया प्रश्न संख्या 6वां, यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है बहुत आसान, जो स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे उनके लिए बहुत हार्ड है, और जिन्होंने समझ लिया ना वो चुटकियों में कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्नावली कैसा लगा। जय हिंद।